जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी एग्ज़ाम के मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आप लोगों को सिनोनिम्स याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। तो सबसे पहला क्या है हम लोगों का, बिना समय गंवाएं चलो जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्या है हम लोगों का, यहाँ पे सबसे पहला है हम लोगों का आंसर। ठीक है, आंसर। तो आप लोगों को क्या देना है, आंसर देना है, कितना आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है हम लोगों का, यहाँ पे पहला है आंसर। आंसर यानी उत्तर देना, किसी चीज़ का उत्तर देना। ठीक है, जब आप लोगों से कोई पूछता है आप लोगों ने खाना खाया, तो आप लोग क्या देते हो, उत्तर देते हो, आंसर। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाता है, रिप्लाई। रिप्लाई यानी जवाब देना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिप्लाई। तो आंसर का रिप्लाई ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी विरोधी। ठीक है, एंटागोनिस्ट यानी विरोधी, किसी चीज़ के लिए विरोधी होना। तो ये टीम में होता है, टीम में। ठीक है, टीम में आप लोगों का क्या होता है, विरोधी होता है। एक दूसरा टीम होता है, एक विरोधी यानी प्रतिद्वंदी टीम होता है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, एंटागोनिस्ट क्या क्या हो जाएगा, ओपोनेंट। ओपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी। और अगला क्या हो गया, एडवर्सरी। एडवर्सरी यानी विरोधी। ठीक है, तो आप लोगों का दो वोकैब हो गया। एंटागोनिस्ट का क्या हो गया, ओपोनेंट। ओपोनेंट और एडवर्सरी। एडवर्सरी यानी विरोधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे एंथोलॉजी। ठीक है, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का क्या हो जाएगा, साहित्यिक संग्रह। एंथोलॉजी क्या होता है, साहित्यिक संग्रह जो कलेक्शन करता है। ठीक है, पोयम हो गया, कविता हो गया, कहानी हो गया। ठीक है, जो लिखता है और इसको इकट्ठा करता है। ठीक है, पब्लिक करने से पहले क्या करता है, इस बुक को इकट्ठा करता है, इसको कहते हैं साहित्यिक संग्रह। ठीक है, एंथोलॉजी। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, वो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कलेक्शन। कलेक्शन यानी संकलन। ठीक है, इकट्ठा करना, किसी चीज़ को क्या करना, इकट्ठा करना। तो एंथोलॉजी का क्या हो जाएगा, कलेक्शन। ठीक है, संकलन। संकलन यानी इकट्ठा करना। ठीक है, तो आप लोग हिंदी इसका जानते रहिए। संकलन याद करना भी ठीक है, लेकिन इकट्ठा आप लोग ज़्यादा हिंदी में समझेंगे, तो इकट्ठा आप लोग लिख लीजिएगा, कलेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है यहाँ पे हम लोगों का, अगला है हम लोगों का अपील। अपील यानी आकर्षण। ठीक है, अपील यानी आकर्षण। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो चार्म हो जाएगा, यानी मनोहरता। मनोहरता। ठीक है, जो आप लोगों से आकर्षक, अपील यानी आकर्षक, जो अट्रैक्टिव हो। ठीक है, किसी चीज़ की अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऐसे कहते हैं अट्रैक्शन। तो अपील क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण, किसी चीज़ से आकर्षित होना। ठीक है, आकर्षण। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्म। चार्म यानी मनोहरता या किसी किसी को आकर्षित करना। ठीक है, जैसे कृष्ण जी आकर्षित करते हैं ना, यानी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अट्रैक्टिव जो होता है, अट्रैक्टिव पर्सन। ठीक है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव से क्या बन जाता है, अपील। अपील यानी आकर्षण। इसका सिनोनिम हो जाएगा चार्म। चार्म यानी मनोहरता। चलिए अगले चलता है, अगला चलता हूँ मैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है यहाँ पे अपीयर। अपीयर यानी, अपीयर यानी दिखाई देना या दिखाई पड़ना। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अपीयर, अपीयरिंग, मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देना या दिखाई पड़ना सेम ही है। तो अपीयर यानी दिखाई पड़ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीम। सीम यानी प्रतीत होना, कि आपके सामने कोई है, वो है कि नहीं, विजिबल है कि है। तो आप लोगों को सीम, सीम यानी प्रतीत होना। ठीक है, किसी चीज़ को दिखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का एप्लीकेशन। ठीक है, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन माने क्या होता है, आवेदन, किसी चीज़ को आवेदन करना। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बहुत आप लोगों ने दिया होगा, जो फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल से हो गया या किसी कंपनी में हो गया, तो एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे एसएससी का फॉर्म
आवेदन करते हैं ना, एप्लीकेशन में आवेदन करते हैं, उसी को कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी आवेदन। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन मेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन, कार्यान्वयन। इसका क्या हो सकता है मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मेंटेशन यानी किसी चीज़ को लिए आवेदन करना, ठीक है, किसी कार्य के लिए आवेदन करना, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का? अगला है यहाँ पे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी योग्यता, ठीक है, किसी चीज़ की एबिलिटी। इसको एबिलिटी भी कहते हैं। एबिलिटी यानी भी होता है क्या? योग्यता, ठीक है। एबिलिटी कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर एबिलिटी क्या है, तो एबिलिटी भी याद रख सकते हैं आप लोग। एबिलिटी यानी योग्यता, ठीक है। ABILI, सॉरी यहाँ पे LITY, ठीक है। एबिलिटी यानी योग्यता। तो योग्यता का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टैलेंट, ठीक है। तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है? टैलेंट यानी प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभा। तो एप्टीट्यूड का क्या हो जाएगा? टैलेंट है, टैलेंट यानी प्रतिभा। अगला क्या है हम लोगों का? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हम लोगों का यहाँ पे आर्टफुल। आर्टफुल यानी चालाक। यहाँ से फुल से आप लोग याद कर सकते हैं, फुल, फुल यानी मूर्ख, ठीक है। मूर्ख आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मूर्ख। और मूर्ख को क्या क्या बनाना? आर्ट, आर्ट के द्वारा जो मूर्ख बनाते हैं उसको क्या करते हैं? चालाक कहते हैं, ठीक है। अपनी कला से किसी को मूर्ख बनाना, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने आर्ट यानी कला से किसी को मूर्ख बनाना, अपने आर्ट से किसी को मूर्ख बनाना। तो आप लोग आर्टफुल यानी चालाक होते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कनिंग, कनिंग यानी चतुर, ठीक है। और क्राफ्टी, क्राफ्टी यानी कपटी, ठीक है। तो कनिंग यानी चतुर और क्राफ्टी यानी कपटी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आर्टफुल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है? ये एग्जाम में कई बार आ गया, तो आप लोग याद रखना, आर्टफुल, कनिंग, क्राफ्टी, ठीक है। CGL में एक बार आया था ये, और MTS में 2 3 4 बार आ चुका है, पता नहीं कितने बार। और CCSL में भी यह आ चुका है, तो आप लोग इसको मार्क कीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का? अगला है यहाँ पे स्क्रिप्शन, ठीक है। स्क्रिप्शन, स्क्रिप्शन यानी आरोपण, ठीक है। स्क्रिप्शन यानी आरोपण। कहते हैं ना एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन यानी आरोपण। एट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ पे आरोप लगाना, ठीक है, इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन, ठीक है। एट्रीब्यूशन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एस्क्रिप्शन का क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूशन, संबंधन, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का? अगला है यहाँ पे अस्लीप। अस्लीप यानी सोया हुआ। स्लीप मतलब आप लोग जानते होंगे, सोना, ठीक है, सोना, ठीक है। स्लीप मतलब सोना। तो इसका आप लोग हिंदी याद कर सकते हैं, सोया हुआ या सोना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा डोरमेंट। डोरमेंट यानी निष्क्रिय, ठीक है। निष्क्रिय यानी जिसके अंदर जान ना हो, ठीक है। इन ए स्टेट ऑफ स्लीप यानी सोए में पड़ा हुआ, यानी मरारासन कह सकते हैं। जब लोग सोते हैं तो वो मरारासन में चले जाते हैं, ठीक है, सोए हुए में, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ए स्लीप का डोरमेंट। डोरमेंट यानी निष्क्रिय, ठीक है। तो हम लोगों का यहीं पर यहीं तक था, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहीं पर तक था, ठीक है। हाँ, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ा भी बहुत आया होगा, क्यों? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो की टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा, वीडियो की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे मॉर्निंग में है, ठीक है। तो आप लोग डेली वो कैब याद कीजिए, और साथ में क्या करेंगे, इवनिंग में भी एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो इवनिंग में रिपीट करने से आप लोगों को वो याद हो जाता है। एक बार मॉर्निंग में याद कीजिए और दूसरी बार इवनिंग में याद कीजिए, ठीक है। 2 बार याद करने से क्या होता है? 2 बार कोई चीज़ रिपीट करने से क्या हो जाता है? वो हमारे माइंड में
क्या हो जाता है, धँस जाता है, एक तरह से चला जाता है, ठीक है? तो 2 बार रिपीट कीजिए, ठीक है?